डोगो अर्जेंटिनो जिसे विलन बना दिया गया है, और जो अभी ये टॉप 23 जो डॉग ब्रीड बैन हुई थी इंडिया के अंदर, उस लिस्ट में भी इस डॉग का नाम था। तो क्या डोगो अर्जेंटिनो ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रखा जा सकता? इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप और आपके पेट बहुत ही हेल्दी होंगे। डोगो अर्जेंटिनो के बारे में बहुत बड़ा मिथ ये है कि ये डॉग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए तो नहीं है, और ये डॉग जो फर्स्ट ओनर है उसका भी सगा नहीं होता, चाहे इसको कितने ही अच्छे से पाल लो, है ना। ये मालिक का सगा नहीं है, मालिक को भी मार देता है। ठीक है, काफ़ी डेंजरस है, ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब ये इतनी सारी जो अफवाहें फैली हुई हैं डोगो अर्जेंटिनो के बारे में कि ऐसा है ये डॉग और एकदम बैड डॉग है, ठीक है, किसी को भी खा जाएगा, घर के अंदर सेफ नहीं है, तो कहाँ तक ये चीज़ रियलिटी है, कहाँ तक ये चीज़ सही है, इसके बारे में समझो। अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाएं, हम थोड़ा पीछे जाके चेक करें कि कहाँ तक ये बात सही थी, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में जो वो डॉक्टर थे, उन्हें एक ऐसी डॉग चाहिए थी जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, शिकार पे लगाने के लिए अच्छा हो, ठीक है, और अपने ओनर के लिए एक्सट्रीमली लॉयल हो। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने काफ़ी जो मैस्टिफ डॉग्स होते हैं, टेरियर डॉग होते हैं, उनका क्रॉस कोर्डोबा फाइटिंग डॉग से करवाया। उसके बाद डोगो अर्जेंटिनो बना। डोगो अर्जेंटिनो को एक टाइम पे परफेक्ट डॉग माना जाता था कि इससे अच्छा कोई डॉग हो नहीं सकता, क्योंकि ये हर एक काम में बहुत ही एक्सपर्ट था। हंटिंग के लिए बेस्ट था, फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है, एक्सट्रीमली लॉयल था, इंटेलिजेंट था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये डॉग ब्रीड इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है? तो जब डोगो अर्जेंटिनो बनाया गया था तो उसका सिंपल सा रीजन था हंटिंग, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा फैमिलियर किया गया। आज जो हम डोगो अर्जेंटिनो इंडिया में देखते हैं वो सब शो लाइन के डोगो अर्जेंटिनो है, जो घर में आसानी से रखे जा सकते हैं। वर्किंग लाइन के जो ओरिजिनल जो ब्लड है डोगो अर्जेंटिनो का, जो शिकार पे लगाए जाते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि अर्जेंटीना वहाँ से इंडिया नहीं भेजता है। ये डॉग इंडिया के कहीं भी नहीं भेजता है। तो डोगो अर्जेंटिनो को इतना बदनाम क्यों किया गया, उसके पीछे समझना होगा कि इंडिया में किसी भी डॉग से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। शो ऑफ करने के लिए डोगो अर्जेंटिनो, पिट बुल या रॉटविलर जैसी डॉग ब्रीड लोग घर में ले आते हैं, ठीक है, कि हाँ हमारे पास एक डोगो अर्जेंटिनो है, हमारे पास एक रॉटविलर या पिटबुल है। चाहे भले ही हमें उसकी नीड है या नहीं है, या हमें नॉलेज है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। इस कारण क्या होता है कि डॉग का नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। फिर आप प्योरिटी चेक नहीं करते। मोस्टली डोगो अर्जेंटिनो लेते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो एक प्योर ब्रीड हो। काफ़ी बार देखा जाता है कि पाकिस्तानी बुली या डोगो अर्जेंटिनो एक क्रॉस भी हो जाता है, तो उसके पपी भी लोग डोगो अर्जेंटिनो बोल के सेल कर देते हैं। तो कोई भी क्रॉस ब्रीड का पपी नहीं लेना। यदि क्रॉस ब्रीड आप कुछ भी लो, चाहे कोई सा भी डॉग हो, उसके नेचर का आप नहीं पता लगा सकते कि वो एग्रेसिव बनेगा या एकदम कूल रहेगा, एकदम फैमिलियर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि छोटे घरों के लिए डोगो अर्जेंटिनो नहीं है, इसको समझना होगा, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि हम इसको वर्कआउट करा देंगे, एक्सरसाइज करवा देंगे तो डोगो अर्जेंटिनो हम घर में रख सकते हैं, बट नहीं रख पाओगे। क्योंकि यदि आपने डोगो अर्जेंटिनो अच्छे से रख भी लिया घर के अंदर, वर्कआउट भी करा रहे हो, तो भी उसका कोई पता नहीं है कब उसमें एग्रेशन आ जाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वर्किंग वाला डॉग है, इतना ज़्यादा उसको एक्टिविटीज करना पसंद है कि वो पूरे पूरे दिन खेलना चाहता है, भागना दौड़ना चाहता है। तो जिन लोगों के पास बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़ा एरिया होता है, वहाँ डोगो अर्जेंटिनो पूरे पूरे दिन घूम सकता है, खेल सकता है आराम से, ठीक है। इसलिए यदि छोटा घर है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोगो अर्जेंटिनो या इसी टाइप के और जो डॉग आते हैं वो मत रखिए, ठीक है। डोगो अर्जेंटिनो फैमिली के लिए बहुत लॉयल है। इस मिथ को आप ख़त्म कीजिए कि ये मालिक को मार देता है, क्योंकि एक स्टोरी आई थी डिस्कवरी पे कि एक डोगो अर्जेंटिनो ने अपने ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए माउंटेन लायन से फाइट की और उसको मार दिया। काफ़ी केस आते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो अपने ओनर को बचाने के लिए लेपर्ड से लड़ जाते हैं, है ना, कोई भी वाइल्ड एनिमल हो उससे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ठीक है, उसको मार देते हैं। तो आप सोचो कितने ज़्यादा लॉयल होंगे ये डॉग ब्रीड। बट डिपेंड करता है हम इन्हें रखते कैसे, इनको कैसी ट्रेनिंग देते हैं। एक बात और आती है, जब कहा जाता है ना डोगो अर्जेंटिनो एग्रेसिव डॉग है,
तो सबसे पहले एग्रेशन और प्रोटेक्शन में काफ़ी अंतर होता है। एग्रेशन मीन्स वो किसी का नहीं है, वो ओनर को भी मारेगा मारेगा, ठीक है। फिर उस डॉग को तो आपको कहीं NGOs में या जो डॉग एडॉप्शन सेंटर होता है वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि वो अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, दोनों में फ़र्क है। एग्रेशन हमारी गलती की वजह से डॉग में आता है कि हम उसकी सही तरीके से केयर नहीं कर पाते। एक डॉग और अर्जेंटिनो या उस टाइप के डॉग को हम प्रॉपर ट्रेंड करके सोशलाइज करके नहीं रख पाते, इसलिए वो एग्रेसिव बनता है। लेकिन जो प्रोटेक्शन है वो उसका बाई बर्थ नेचर है, ठीक है। तो एग्रेशन और प्रोटेक्शन को मिक्स मत कीजिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड लेते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना कि डोगो अर्जेंटिनो छोटे घरों के लिए नहीं है, उसे ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है, वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो लोग ये बोलते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रखा जा सकता, तो मैं उनको बता दूं कि अर्जेंटीना की आर्मी, पुलिस उसे एज ए केनाइन डॉग, प्रोटेक्शन डॉग और भी काफ़ी डिफरेंट मिशंस के लिए रखती हैं अपने पास, ठीक है। और अर्जेंटीना में डोगो अर्जेंटिनो छोटे से छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से खेलता है। हमारे इंडिया में क्या है कि अवेयरनेस नहीं है कि किस डॉग को कैसे रखना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए ये डॉग बाइटिंग केस आ जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो इंडिया में डॉग बाइटिंग केस जितने भी आते हैं उनमें ज़्यादातर पिटबुल के बाइटिंग केस आते हैं, और डोगो अर्जेंटिनो के अभी तक कोई बाइटिंग केस नहीं आया है, तो उसको बेफालतू में बदनाम मत कीजिए। क्या होता है कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो लिखा तो उसमें आ जाता है हंटिंग डॉग, डेंजरस डॉग ना, तो लोग वो सोचते हैं खतरनाक है। या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर वीडियो डोगो अर्जेंटिनो की ऐसी मिलेगी, लड़ाई वाली या एग्रेशन शो करते हुए की, बट ऐसा नहीं है। डोगो अर्जेंटिनो यदि आप सही तरीके से रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वर्कआउट प्रॉपर करवाना है, उसको अच्छा एक स्पेस देना है, ट्रेनिंग देनी है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने इससे पहले रॉडवीलर या डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी हो, तब कहीं जाके आप एक डोगो अर्जेंटिनो रख सकते हैं, अदरवाइज डोगो अर्जेंटिनो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो डोगो अर्जेंटिनो खराब नहीं है, ह्यूमन खराब है, उसका ओनर खराब है जो उसको गलत तरीके से रखता है। जितने भी अभी हैशटैग चल रहे हैं डॉग ब्रीड बैन को लेके, आप उनको वायरल करते रहिए और ईश्वर से दुआ कीजिए कि कोई भी डॉग ब्रीड बैन ना हो। आपके आसपास स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी आपको ही ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर खाना दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और डोगो अर्जेंटिनो के बारे में जो मिथ है, कोई आपको बोले कि ये खराब डॉग है या ये घर में रखने लायक नहीं है, तो उनको ये बता देना कि भैया डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉयल डॉग ब्रीड है, बट वो हर एक ओनर के लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस ओनर्स के लिए है, ठीक है। और डोगो अर्जेंटिनो को वर्कआउट अच्छा चाहिए होता है, उसको स्पेस अच्छा चाहिए होता है। और भी कोई आपके मन में डाउट हो डोगो अर्जेंटिनो को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी और डॉग ब्रीड से लेके अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोई हेल्थ इश्यूज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।